महाराष्ट्र राज्य महकमे बिजली के तांत्रिक कामगार संगठन के तीनों कंपनियों के मुलाजिमीन का एक प्रोग्राम शहर के पाकिजा फंक्शन हॉल में मुनाकिद किया गया। तांत्रिक कामगार संगठन के यौम तासीस के इस प्रोग्राम में नांदेड़ हल्का जुनूब और नांदेड़ हल्का शुमाल के दोनों एमएलएज ने शिरकत की। इस मौके पर कांग्रेस के सरगर्म जिम्मेदार वाजिद अंसारी और सैयद सलीम ने नांदेड़ हल्का जुनूब के एमएलए मोहन राव हम्बर्डे का इस्तकबाल किया। वाजिद अंसारी ने इस प्रोग्राम को मुनक्किद करने वाली संगठन के सदर नागोराव मगर और सेक्रेटरी सैयद जहीरुद्दीन का शुक्रिया भी अदा किया। वाज़ेह है कि सन 2005 से 2019 तक महाराष्ट्र राज्य महकमे बिजली के तांत्रिक कामगार संगठन के तीनों कंपनियों के 59,000 मुलाजिमीन रिटायर हो चुके हैं। इन रिटायर मुलाजिमीन को वजीफा बहुत ही कम दिया जाता है, जिसके सबब इनके अहले खाना की किफालत करने में इन्हें कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। इनके मुख्तलिफ मसाइल को लेकर महाराष्ट्र राज्य महकमे बिजली के तांत्रिक कामगार संगठन के मुलाजिमीन के जिम्मेदारान ने एक करारदाद तैयार करके रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि इन रिटायर्ड मुलाजिमीन को EPS 95 के तहत वजीफा दिया जाए। इस इजलास में नांदेड़ हल्का जुनूब और नांदेड़ हल्का शुमाल के दोनों एमएलएज ने मुलाजिमीन के मसाइल से वाकिफियत हासिल करते हुए महाराष्ट्र हुकूमत से इन मुलाजिमीन को हर तरह से ताउन पेश करने का यकीन दिलाया। तांत्रिक कामगार संघटना यांचा 22वा वर्धापन दिवस आहे। त्या वर्धापन दिवसानिमित्त आज सगळ्या महाराष्ट्रातील तांत्रिक कामगारांना लाख लाख शुभेच्छा देतो आणि आपल्या महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचं सरकार आलेलं आहे। त्या माध्यमातून आज माझ्याजवळ माझे मित्र सय्यद जफरुद्दीन यांनी काही प्रश्न मांडले आहेत। ते प्रश्न आपल्या सरकारच्या माध्यमातून काँग्रेसला ऊर्जा मंत्रीपद आलेलं आहे। त्या माध्यमातून त्यांचे प्रश्न 4 प्रश्न आहेत ते खरोखरच मार्गी लावणार आहे आणि त्यांनी मला आपला दक्षिणचा घरचा आमदार म्हणून जे भी प्रश्न असतील ते येऊन सांगावे आणि ती मी त्यांची मार्गी लावील व त्यांना वर्धापन दिवसाच्या पुनश्च लाख लाख शुभेच्छा देतो आणि माझे दोन थैंक यू। महाराष्ट्र राज्य वीज तांत्रिक कामगार संगठन का एक बिजली बोर्ड के अंतर्गत 3 कंपनी है, ट्रांसमिशन, जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीनों कंपनी के जो एम्प्लॉइज़ है ये संगठन के मेंबर्स हैं और उनकी ये आज 22वां सालगिरह थी जो कि संगठन की, और वो नांदेड़ शहर में मनाने का निर्णय नांदेड़ के हमारे सर्कल बॉडी ने डिसीजन दिया। वो हिसाब से आज का दिन हमने यहाँ नांदेड़ के लिए निवड़ा और उसमें जो ठराव पारित किया है, जो एक ठराव में सबसे पहले कि भाई जो बिजली कर्मचारी है जो आज 2005 से 2019 तक 59,000 ये बिजली कर्मचारी रिटायर हुए हैं और रिटायर एम्प्लॉइज़ की जो आज मासी हालत है बहुत कमज़ोर है और उनको एक आर्थिक 2,000 या 3,000 महीने से कोई नहीं होता क्यों, तो उनकी तनख्वाहें 70,000 80,000 के थे जब रिटायर होते वक्त। तो हमने डिमांड किए हैं कि EPS 95 के लिए जो एक 7,000 रुपये का उनका बेसिक है और DA लागू हो, ये EPS 95 के लिए। लेकिन हमारा जनरल पेंशन का जो एक ठराव 1996 में पास हुआ है और विधान परिषद में उसको मंजूरी मिली है और यहाँ के माजी मुख्यमंत्री और अपने नांदेड़ शहर के भूमिपुत्र सम्माननीय अशोकराव चौहान साहब ने उसको 2009 में मंजूरी दी थी पेंशन को। उस पेंशन का जो मुद्दा था वो पेंशन का मुद्दा अभी तक चौहान साहब ने मंजूर किया था, लेकिन ये तीनों कंपनी ने अभी तक लागू नहीं किया। इसलिए ये नांदेड़ शहर के जो दक्षिण के अपने अन्ना और उसके कल्याणकर जी, ये दोनों आमदार के सामने हमने जो बालाजीराव कल्याणकर पाटिल और अन्ना, ये दोनों आमदार महोदय को यहाँ पे हमने बुलाए थे। उन्होंने दोनों ने आश्वासन किया है कि उन्होंने अपने कल्याणकर साहब ने तो कहा है कि मैं माननीय उद्धव ठाकरे साहब मुख्यमंत्री महोदय इनसे विधानसभा के इसमें ही मुलाकात आपकी करा के दूंगा। और अभी जो अन्ना ने आके कहे हैं दक्षिण के आमदार, उन्होंने कहे कि कांग्रेस के पास बिजली का खाता जाने वाला है और उस वक्त मैं खुद एक दक्षिण का आमदार बोल के आपके साथ में रहूँगा और वो मसला हल करूँगा। दूसरे जो 4 ठराव पास किए उसमें से सबसे बड़ा एक ठराव है कि क्लास 4 से क्लास 3 एक टेक्निकल एम्प्लॉइज़ में हिंदुस्तान के अंदर कहीं नहीं है बिजली बोर्ड के अंदर जो MSEB में है कि दोनों आपको बारे में क्लास 4 में प्रमोशन होता वो नहीं करना और 12,000 यंत्र चालक का जो सबसे बड़ा एक मसला यहाँ पे हल होना चाहिए वो किया। और मराठवाड़े के अंदर जो एक ऑपरेटर्स का ज़्यादा काम करने के बाद भी उनको ओवर टाइम नहीं मिल रहा है, वो
विदर्भ में मिल रहा है, पश्चिम महाराष्ट्र में मिल रहा है और कोंकण में मिल रहा है, तो मराठवाड़े के सभी ऑपरेटर्स को भी ओवर टाइम ज़्यादा काम करके ले रहे हैं तो उसका मुआवजा देना चाहिए। और 500 रुपये जो हमारे तत्कालीन ऊर्जा मंत्री महोदय आदरणीय चंद्रशेखर बावनकुळे साहब ने हमको दिया था, वो वर्ग 4 और वर्ग 3 के बेसिक में 500 रुपये ऐड करो। इसलिए 16 तारीख को 16 दिसंबर को हमारा बेमुद्दत उपोषण मुंबई हेड ऑफिस प्रकाशगढ़ पे करने का भी निर्णय हुआ है। महाराष्ट्र राज्य वीज तंत्र कामगार संगठन की जानिब से आज 22वां उनका जो है स्थापना दिवस था। इस मौके पर दोनों ही आमदार उत्तर दक्षिण के पाकीज़ा फंक्शन हॉल में तशरीफ़ लाए। हम दोनों का भी इस्तकबाल करते हैं। आदरणीय मोहन राव जी हम्बर्डे साहब का हमने सत्कार किया और बालाजी कल्याणकर जी का। हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारे ऑपरेटर्स हैं और जो पूरी इनकी टीम है, इनका एक अच्छा वर्क है। हम सभी देखते हैं कि जब लाइट चली जाती है या 12 महीने ये जो काम करते हैं, तो जब ये हमारे लिए काम कर रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं, तो हमारी भी अपनी ये कोशिश रहनी चाहिए। और ख़ास करके हम सरकार को निवेदन करते हैं कि ये पिछले 22 साल से जो संगठन काम कर रही है, लेकिन इनको सही मुआवजा नहीं मिल रहा है। जैसे कि रिटायरमेंट के बाद में इनको पेंशन नहीं मिलती है, और इसके बाद में दूसरा है कि यहाँ पे मसला हल सामने आया है कि कई कामगार हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन उनको जो मिलना चाहिए ओवर टाइम नहीं मिल रहा है, जबकि काम ज़्यादा लिया जा रहा है इनसे 12 महीने, चाहे सर्दी रहो, गर्मी रहो, बारिश रहो, लेकिन काम करने के बाद भी इनको सही ओवर टाइम नहीं मिल रहा है। तो हम अन्ना के सामने भी ये बात रखे हैं और महाराष्ट्र सरकार से भी अपील करते हैं कि ओवर टाइम मिलना चाहिए। और जो मेहनत कर रहे हैं, हमारे देश को रोशन करने का काम कर रहे हैं, इनकी भी ज़िंदगियों में रोशनी रहे, इनके परिवार भी सुखहाली से ज़िंदगी गुजारे। और भी इनकी जितने भी डिमांड है, क्योंकि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह कांग्रेस के ही मंत्री रहेंगे, वो हिसाब से हम अभी से डिमांड करते हैं कि इनकी जितने भी मसाइल हैं वो सब हल करें। ख़ास करके ज़हीरुद्दीन साहब ने नांदेड़ को चुना और नांदेड़ में कार्यक्रम लिया। हम उनका इस्तकबाल करते हैं, आए हुए सभी मेहमानों का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।